इनसे बचकर भाग पाना मुमकिन नहीं है। मर गया क्या? हाँ, ये तो गया काम से। बिल्कुल भी जान नहीं बची है इसमें। जरा अच्छी तरह से देख लेना। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। क्या? आखिर क्या हुआ है? मामला उलझ रहा है, निकलो यहाँ से। रेना, रहस्यमयी नेता का पुनरुत्थान हो गया है। नब्ज तो ठीक चल रही है, ब्रेन वेव्स भी नॉर्मल हैं। एल्बर्ट मेरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? अगले 2 साल तक तुम बिल्कुल ठीक चलोगे। हमेशा की तरह मुझे बहुत अजीब ही लग रहा है। मेरी मौजूद जानकारी से ऐसा मेटल बन ही नहीं सकता जो कभी बदले नहीं। और तुम्हारे लिए और मुश्किल है क्योंकि तुम्हारा पूरा शरीर हथियारों से बना है, इसलिए तुम्हें चलाते रहने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स मुझे बार बार बदलने पड़ते हैं। इतनी शिकायत मत करो, हम सब साइबॉर्ग लगभग एक जैसे ही होते हैं। हाँ पता है, बस कभी कभी लगता है कि मैं अधूरा सा लोहे का खिलौना हूँ। चलो मेरी चिंता करना छोड़ो, मैं अब ठीक हूँ। डॉक्टर गिलमोर, आपके लिए फोन है। जर्मन पुलिस लाइन पर है। हाँ, और कार से मिले फाउंटेन पेन में आपके नाम का एक खत भी लिखा हुआ था सर। क्या आप वो खत मुझे अभी टेलीग्राफ कर सकते हैं? ये बात गिलमोर तक पहुंचा देना। मेरी बेटी रेनर जो डेकनडॉर्फ के पास पुराने किले में रहती है, उसे वागुनुमा का राज पता है। राइनहार्ट, मैंने तो सोचा था तुम कई साल पहले मर चुके हो। डॉक्टर, वागुनुम आखिर है क्या? वो एक खास ऑर्गेनिक मेटल है जिसे हम दोनों 30 साल पहले मिलकर बना रहे थे। ऐसा मेटल जो इंसानी शरीर में घुल मिल जाता है और लगभग हमेशा टिका रहता है। इस सब के लिए हिटलर जिम्मेदार है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में ही राइनहार्ट और मुझे पकड़कर अंडरग्राउंड इंस्टीट्यूट में काम करवाया गया। ऊपर से ये बोलते थे कि मेडिकल सर्विस के लिए मशीनरी अंग और नकली हाथ बना रहे हैं। लेकिन एक दिन मैंने एक बेहद डरावना सच देख लिया। क्या कहा? सुपरमैन प्रोजेक्ट? हाँ, बड़ा ही भयानक था।
जानते हो हिटलर का यही तरीका है, और तुम्हें सुन के झटका लगेगा कि वो साइबॉर्ग्स की एक सुपर फोर्स बनाना चाहता है। पागल हो क्या तुम? राइनहार्ट, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, हम इन हैवानों का साथ नहीं दे सकते। मेरी मंगनी हो चुकी है, अगर मैं भाग गया तो मेरी मंगेतर। उसी रात अलाइड फोर्सेस ने हमला कर दिया। मैं अगले दिन शाम तक वहां से निकल गया। बस वही आखिरी बार थी जब मैंने राइनहार्ट को देखा था। युद्ध के बाद मैंने उसे हर जगह बहुत ढूंढा, जमीन आसमान एक कर दिया, पर वो कहीं भी नहीं मिला। उसकी बेटी है, इसका मतलब वो अपनी मंगेतर से मिल पाया होगा और अपनी रिसर्च को भी पूरा कर लिया होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बेटी से मिलना ही अब सबसे सही रास्ता है। 004 आज काफी दिन बाद जर्मनी के पहाड़ों में आया है। जर्मनी उसका अपना शहर है और नए मेटल में सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी 004 को ही है। हेलो, कैसे हैं आप? रेनर नाम की एक छोटी लड़की जिस किले में रहती है वहां का रास्ता बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। क्या? ओ भाई साहब, तुम्हें किले तक छोड़ कर आऊं क्या मैं? अच्छा, जरूर, शुक्रिया। वैसे तुम्हें वहां जाना क्यों है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहले तुम बताओगे तभी तो हम बता पाएंगे। तमीज तो यही होती है कि वजह बताई जाए, खासकर जब कोई रास्ता दिखा रहा हो। माहौल गड़बड़ा रहा है, थोड़ी देर पहचान छुपा कर रहना ठीक है। अगर कुछ हुआ तो देख लूंगा। भाई साहब, सच सच बता दो। वजह मैं उसे खुद बताऊंगा। क्या बोला? अब मेरी बारी। ये ले। तू तो गिर गया। अब बता असली वजह। रुको, बस करो, उससे दूर हटो। अच्छा, कितनी बुरी हालत की है। क्या क्या तुम ठीक तो हो? मैं तो एकदम भला चंगा हूँ। अच्छा है कि तुम ठीक हो। मेरा नाम एल्बर्ट है। क्या आप ही मिस रेनर हैं? हाँ, मैं ही रेनर हूँ। मिस रेनर, ये लोग जो पीछे पड़े हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं? ये किले के नौकर हैं। मैं जब भी टाउन जाती हूँ ये लोगों को परेशान करते हैं। मैंने कितनी बार अंकल से कहा कि इन्हें हटा दो। किले के मालिक? हाँ, मेरे अंकल हैं और नरम दिल हैं। मुझे लगता है इसे राइनहार्ट की मौत के बारे में जरा भी पता नहीं है। हाँ? अंकल, आज भी इन नौकरों ने शहर में बहुत हंगामा मचाया। ओह, मुझे इनकी हरकत पर अफसोस है। हमने कई अनाथ बच्चों को पाला था जिनके माँ बाप युद्ध में मारे गए थे, पर ये सब बिगड़ गए हैं। अब क्या करूं? चिंता मत करिए, मैं उन्हें सख्त वार्निंग दूंगा ताकि वो लोग ऐसी हरकत दोबारा ना करें। हाँ, ये जरूरी है। अब तो मैं पूरी तरह कार्ल और रेनर पर ही निर्भर हूँ। इसकी माँ कई साल पहले गुजर गई और युद्ध के बाद एक खतरनाक संगठन इसके पिता के पीछे पड़ गया था। उन्हें रेनर की बहुत चिंता थी, तो 5 साल पहले इसे मेरे पास छोड़ कर गए थे। वैसे मैंने सुना है आप जापान से आए हैं। आप यहाँ आने की वजह बता सकें तो अच्छा होगा। हाँ, मुझे रेनर को एक बात बतानी है। अच्छा, और वो क्या बात है? डॉक्टर राइनहार्ट कुछ दिन पहले ही गुजर गए। रेनर, हिम्मत रखो। उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता चला? कई तरीकों से। खैर, रेनर का कमरा कहाँ है?
प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलता हूं। आप बेहोश हो गई थी। सॉरी एल्बर्ट, मुझे पहले से ही पता था। तुमसे मिलने से पहले ही मुझे बुरा सा एहसास हो रहा था एल्बर्ट। सच बताओ, तुम डॉक्टर गिलमोर की तरफ से आए हो, मैं सही कह रही हूं ना? हाँ सही है। पापा ने कहा था वहां से कोई आए तो उसे वो राज बता देना। आप मुझे बताएंगी? क्या मुझे अभी बताना होगा? कभी कभी मुझे खुद से ही डर लगने लगता है। कोई बात नहीं, जब आपका मन करे बता देना। इसका मतलब कि रेनर को वो राज पता है। तो अब उस पर दबाव बनाकर राज उगलवा लेते हैं हम, क्या कहते हो? वो इतनी आसानी से नहीं बताने वाली। हम तो कई दशक से इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी करने की क्या जरूरत, वक्त आने पर खुद बता देगी। 004 को किले में आए कई दिन बीत चुके हैं। बाय अंकल, मैं चलती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। मैंने सैंडल में एक छुपा हुआ माइक्रोफोन लगा दिया है। अब वो जो कुछ भी बोलेंगे मुझे सब कुछ सुनाई देगा। एल्बर्ट, चलो रेस लगाएं। हाँ चलो, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। कितना मजा आ रहा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। एल्बर्ट, अब देखो, मैं फेंस कूदकर पार करूंगी। हाँ मैं भी कूद सकता हूँ। एल्बर्ट, संभल कर। एल्बर्ट, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस झाड़ियों में अटक गया था। अरे बाप। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी, बस पता नहीं मैं कैसे अपने घोड़े से गिर पड़ा। अच्छा है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। अब जल्दी से उन झाड़ियों से बाहर निकलो, आ जाओ। थैंक यू रेना। क्या हुआ एल्बर्ट? रेनर, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिससे न कोई प्यार कर सकता है और ना ही मुझे किसी से प्यार करने का हक है। रेनर, सच कहूं तो मैं एल्बर्ट हूं। मैं तो बस डॉक्टर के रिसर्च का सच जानने यहां आया था। एल्बर्ट, प्लीज ऐसा मत कहो। ठीक है, अब मैं तुम्हें रिसर्च का राज बताती हूँ। वागुनम का सीक्रेट मेरी बॉडी के अंदर ही है। दरअसल मेरी पूरी बॉडी वागुनम से बनी हुई है। रेनर, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये जानो। रेनर, सुना ना आपने? हाँ सुना। सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की वागुनम से बनी है। अब उस लड़की को तुरंत मार देना ही सही होगा। बेवकूफ! मेरा शरीर ही नहीं, मेरा दिल भी इंसानों जैसा नहीं रहा। मैंने उसकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाई? रेनर, तुम्हें क्या हुआ मेरी बच्ची? अंकल, अंकल, मैं अंकल। ओ बेचारी रेनर, जी भर के रो लो। वो ये क्यों नहीं कह पाई कि उसे मुझसे प्यार है?
ये तो पागल हो गया है। रेनर, मैं भी इंसान जैसा बनना चाहता था। मैं साइबॉर्ग नहीं बनना चाहता था। ये क्या? मेरा एक ऐसा राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। मतलब राइनहार्ट की रिसर्च का वो राज। आपको पता था? असल में वो मुझे एक चीज दे कर गया था। ये क्या हो रहा है? ये लो। अंकल, ये क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ तुमने अभी पूछ लिया। हम तुम्हारे शरीर में छिपे राइनहार्ट के राज तक पहुंचना चाहते थे और आज वो दिन आ ही गया। प्लीज ये पागलपन बंद कीजिए अंकल। एल्बर्ट, मदद करो। गोली चलाओ, चलाओ। रेनर, रेनर! वाह, क्या शानदार इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसके। ये मेरा शरीर है, ऐसे मशीनों से बना। रेनर, तुम्हारा शरीर हमारे फ्यूहरर की अमर जिंदगी के काम आएगा। फ्यूहरर जिंदाबाद। तुम फिर से जिंदा हो जाओगे और फिर से शासन करोगे। रुक जाओ, तुम हैवान हो। कौन है माँ? कौन है? तुम यहाँ तक भी पहुंच गए, छोड़ूंगा नहीं। रेनर, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रेनर! एल्बर्ट, अब तुम दोनों गए काम से। रेनर, तुम जाओ, इसे मैं देखता हूं। बेवजह तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हें सीधे मौत की सैर पर भेज दूंगा। जैसे ही घड़ी का कांटा 12 पर आ जाएगा, पूरा किला उड़ जाएगा।
रेनर, क्या तुम सच में यहीं रहना चाहती हो? हाँ, मैं किले वाली जगह पर अनाथालय बनाऊंगी और खूब सारे बच्चों के साथ वहां रहूंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। ठीक है रेनर, हम वापस जरूर मिलेंगे। मुझे दुख है कि मेरे पापा की रिसर्च तुम्हारे काम नहीं आ पाई। कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे एल्बर्ट। एल्बर्ट, एल्बर्ट। बाय एल्बर्ट, मुझे तुमसे प्यार है।真っ白な雲を見上げて海原に揺られていたい戦いを忘れ悲しい昨日を忘れいっぱい風受けて夢に見たふるさとに暖かな母のもとに帰りたいいつの日かजो अकेले ड्राइव कर रहा है, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी वजह के, उसका बस चलते जाने का मन था। कोहरा उठ रहा है। मैं इसे युद्ध क्षेत्र में बदलने नहीं दूंगा। ये सब क्या है? कितना इंतजार करना पड़ेगा? कब से बैठे हुए बहुत भीड़ हो गई। बैठो बैठो थक गए। जरा वो पेपर दे। बोरियत से होने लगी है। जो भीड़ को देखता है, उसे उन लोगों से हल्की सी जलन होती है जिनकी मंजिल का कोई पता नहीं होता। बहुत ज्यादा टाइम लगा। आखिरी प्रस्थान के लिए निर्धारित यात्री कृपया जल्दी सवार हो जाएं। हाँ, चलो फिर ख्याल रखना। हाँ ठीक है। पहुंच तुम कर भी। चिट्ठी लिखना। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? चलो मामा जल्दी करो। हाँ बेटा, चलो। चलो चलो जल्दी करो। ताकेशी, मैं चलती हूँ। गुड बाय। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं ठीक हूं। हे, क्या तुम वापस शहर जा रहे हो? हाँ, अगर कहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। मैं भी शहर की तरफ ही जा रहा हूं। मतलब अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसीलिए कह रहा हूं।
अच्छा, तो ये ऐसी है। क्या कहा तुमने? तुम्हें अपनी गाड़ी दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करने का शौक है ना? सही कहा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, पैदल जाने जितना छोटा रास्ता है नहीं, और टैक्सी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जिस तरह से इसकी पर्सनालिटी है, ये क्या काम करता होगा? हो सकता है कोई स्पोर्ट्समैन हो। ये आखिर है कौन? मेरी ही उम्र का लगता है और ऐसी गाड़ी चलाता है। बढ़िया है। एक्चुअली मैं जोशी मामूरा हूँ, प्रोफेशनल रेसर। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मैं टाकेशी हायामी, बॉक्सर हूँ। अरे तुम वही हो ना लगातार 10 केओज वाले? कमाल है, इस बार रूकी प्राइज के लिए लड़ रहे हो, कैसा लग रहा है? अगर हारने का डर हो तो मैं उतरता ही नहीं। मुझे वो पसंद ही नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ही करता हूँ। सही बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी ये अंदाज पसंद आएगा। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड थी मेरी कुछ घंटों पहले, पर अभी नहीं। तुम उसी की बात कर रहे हो जो फेरी पर चढ़ी थी? क्या कहा? तुमने उसे देखा था? नहीं, मेरा मतलब ठीक से नहीं देखा। क्या बोला तुमने? क्या कर रहे हो? दूंगा नहीं तुम्हें। समझ गया, तुमने मुझे इसीलिए लिफ्ट दी ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको। जरूर तुम्हें जुमोंजी हॉस्पिटल वालों ने भेजा है। सच सच बताओ, वरना जोरदार मुक्के खाओगे। जुमोंजी हॉस्पिटल? जाओ, जाकर उस डायरेक्टर से कह देना कि सर्जरी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। ये कभी कभी बिल्कुल मेरी तरह ही लगता है, मेरी ही याद दिलाता है। हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ जोशी मामूरा, इतनी जल्दी हार मान गए? हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़ते हो? क्योंकि तेरी आंखें मुझे पसंद नहीं, इतनी काली और ठंडी, और अंदर से भूखी तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है। अपनी शक्ल देखी है तुमने? कभी देखी है अपनी शक्ल? तुम्हारी आंखें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी आंखें, उन दिनों मेरी आंखें तो जोशी मामूरा हिंसक और जिद्दी, स्कूल लाइफ के लिए बिल्कुल अनफिट, करेक्शनल इंस्टीट्यूट से बार बार भाग जाने वाला। ये लोग इस बिगड़ैल लड़के को कहां ले जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर आसमान में दूर जाता है। ब्लैक गोस्ट, वो जो मनुष्य के दिल में बसे अंधेरे की पूजा करते हैं, वो संगठन जिसे विनाश और कत्ल में मजा आता है। मौत की फौज, ब्लैक गोस्ट। साइबॉर्ग्स लड़ रहे हैं और ये जंग धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष तक फैली है। ब्लैक गोस्ट्स के लिए साइबॉर्ग फाइटर्स बनाना तो जैसे तय था। मैं कहा हूं? और मैंने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए? मैं कहा हूं? कोई बताएगा मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कहा हूं? आखिर ये मैंने कैसे कर दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और मैं कहा हूं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? अब तो मैं कुछ भी नहीं समझना चाहता। तुम ठीक हो ना 009? तुम्हें देखकर अच्छा लगा 009। 009? हाँ, तुम 009 हो। तुम्हारा साइबॉर्ग टेस्ट अब पूरा हो गया है और तुम हम सब में सबसे ताकतवर फाइटर हो। ये किसने कहा तुमसे? मैं जोशिमामुरा 009। मैं हूँ इवान विस्की 001। मैं जो शिमामुरा 009 हूँ। ये बच्चा सच बोल रहा है क्या? 009। हाँ? मैं ऑथर डी केंट, ब्लैक घोस्ट वेपन इंस्टीट्यूट का चीफ रिसर्चर, और ये हैं आइजैक गिलमोर सर। ब्लैक घोस्ट? क्या आपने ब्लैक घोस्ट कहा? शायद तुम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते, पर ये दुनिया को पर्दे के पीछे से चलाते हैं और तुम्हें साइबॉर्ग हमने ही बनाया है। और यही हमारे दुश्मन है। क्या कहा? क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसे बोल रहे हो? पागल तो तुम हो गए हो। तुम हमें इंसान समझते ही नहीं हो, इसलिए हमसे भाग रहे हो। अरे बेवकूफों, तुम सोचते हो तुम बच जाओगे? हम सोचते हैं कि हम बच सकते हैं। डॉक्टर गिलमोर, यहाँ पर आइए। हम डॉक्टर को बंदी बना रहे हैं। उम्मीद है तुम इन्हें मरने नहीं दोगे, और हमारे पास सारे गैजेट तैयार हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम दूर रहो। चलो 009, चलो हमारे साथ चलो। हाँ। रुक जाओ, मत जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो ठीक है, बस एनेस्थेशिया दिया है, थोड़ी देर सोया रहेगा। लेकिन जो प्लीज ब्लैक गोस्ट के बहकावे में मत आना। तुम हमारे जैसे हो, प्लीज जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है, हमारे साथ आओ। जो रुक जाओ। चलो इसके अंदर बैठो 009। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है 009, वो आ रहे हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अजीब बात है, इसे कभी देखा नहीं, फिर भी मैं पहली बार में उड़ा पा रहा हूँ। सही कहा 009, इसे तुम ही उड़ा रहे हो। हाँ, आप तो ध्यान से सुनो 009, एक इंसान को साइबॉर्ग में बदलने वाले पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरी ही थी। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे पास पूरा भविष्य है, समझ रहे हो ना 009? मेरी बात सुन रहे हो? अभी तुम समझ नहीं रहे, ठीक है, लेकिन क्या तुम सच में कोई पाप करना चाहते हो? पाप? सही सुना, पाप नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप। 003 ध्यान से देख के बताओ। दिख रहे हैं, आगे फाइटर्स हैं। 6, 7, 8, 009, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? लेकिन किसके लिए? वो आ रहे हैं, सीधे तुम्हारी तरफ। 009, मेरी आवाज आ रही है? 009 सुन रहे हो? 001 सभी फाइटर्स सुनो, सभी फाइटर्स सुनो, आ जाओ। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो। ओ, बच गया। थोड़ा सा संभल कर। ये लड़का तो कमाल कर रहा है। अरे सामने तो देखो।
वाह, तुम तो बढ़िया लड़ रहे हो, मेरी जान बच गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे हाथ अपने आप चल रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग नींद में हुई थी। नींद में ट्रेनिंग हुई थी? हाँ 009, तुम्हारी आंखों ने वो सारी ट्रेनिंग सोते सोते ले ली, इसलिए तुम्हारे हाथ अपने आप चल रहे हैं। मेरी आंखों ने ट्रेनिंग ली थी? तुम फिर से आ गए यहाँ। अब तो मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें प्रैक्टिस में दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात कहनी है? जो बोलना है जल्दी बोलो। तुमने जुमोंजी हॉस्पिटल का नाम लिया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम वहां पर जाकर कोई सर्जरी कराने वाले हो? तुम्हें तो सब कुछ पता है और बन ऐसे रहे हो जैसे कुछ भी जानते नहीं हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सर्जरी मत करवाना। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। ये कैसी सर्जरी है, जानते भी हो उसके बारे में तुम? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मत करवाओ। मेरी बात मान लो दोस्त। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, इतना मजबूत कि जो मुझे नीचा दिखाते हैं उन्हें एकदम पीछे छोड़ दूं। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें भी मेरे जैसा साइबॉग बना दिया जाएगा। रुक जाओ, साइबॉग मत बनो। क्यों ना बनूं? बताओ मुझे साइबॉग बनने में क्या खराबी है? तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए भेज दिया ना ताकि वो ना जान पाए कि तुम एक साइबॉग बनने वाले हो। अब बस करो, चुप रहो तुम। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम चाहे जितने भी मजबूत हो जाओ, पर तुम सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाओगे। तुम समझ भी रहे हो कि इसका मतलब क्या है? पता भी है तुम क्या क्या खो दोगे? बंद करो, अपने लेक्चर बहुत हो गए। बेवकूफ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुम अमीर घर के हो, शानदार गाड़ियां चलाते हो, इसलिए तुम कुछ भी नहीं समझ सकते हो, कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं अमीर हूँ, लेकिन सुन लो, साइबॉग मत बनना, क्योंकि मैं भी खुद। रुक जाओ डॉक्टर आर्थर। काफी समय बाद दिखे हो 009, और अब लगता नहीं कि तुम्हें जिंदा छोड़ पाऊंगा मैं। तुम हैवान हो, मरोगे तो तुम ही। मैं नहीं चाहता कि मेरी जैसी तकलीफ किसी और को सहनी पड़े। अच्छा, तो ऐसी बात है 009। अब ये देखना ताकेशी, इसीलिए तुम्हें साइबॉग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि साइबॉग बनकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। 'तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझसे लड़ोगे अब? हाँ, सही कहा, ब्लैक गोस्ट के आगे पूछ हिलाने वाले। जब तक इस दुनिया में बुराई बाकी है, हम लड़ना बंद नहीं करेंगे। पता है क्या बोल रहे हो? तुम मुझे हराओगे? जो कहाँ हो तुम? जीरो 009, क्या हुआ? इसी जोर के बल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तुम्हें अब तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। बाय बाय, टाटा। मैं इससे ऐसे हार नहीं सकता। मेरे पास एक आइडिया है।
ब्लैक घोस्ट को हल्के में मत लेना। मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगा, नरक तक पीछा करूंगा, जिंदगी भर लड़ते रहोगे, जिंदगी भर भूलना मत। जो संभल कर। ये अंजाम होता है उस साइबॉग का जो तुम बनना चाहते थे। ताकेशी, ताकेशी, तुम एक मशीन हो, एक इंसान को क्या समझा सकते हो तुम? रुको ताकेशी, मेरी बात सुनो। पास मत आना, साइबॉग कहीं के। तुम तो बस लड़ने वाले भूत हो, तुम और कर भी क्या सकते हो, लेकिन मैं एक इंसान हूं, एक जीता जागता इंसान। इंसान हूं मैं, इंसान हूं। लड़ने वाला भूत, लेकिन अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो फिर कौन लड़ेगा इस दुनिया के लिए? बताओ, कौन लड़ेगा इस दुनिया के लिए? रॉकी अवार्ड का आखिरी राउंड शुरू। दोनों मुक्केबाज अब इस लड़ाई को आखिर तक ले जाएंगे। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। जो जीतेगा भारी कीमत चुकाकर ही जीतेगा। मारो ताकेशी, अपनी पूरी ताकत से लड़ो, खुद अपने दम पर। तुम कर सकते हो। जो 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 ताकेशी, इवोने, ताकेशी, तुम यहाँ कैसे आई? उन्होंने मुझे लाया। जो जो कहाँ हो तुम आखिर? जो कंग्रेचुलेशंस ताकेशी, मेरे हिस्से की खुशी भी तुम्हें मिल जाए। किसी मोड़ पर कोई मिलता है, किसी मोड़ पर कोई छूट जाता है। यही जिंदगी का सफर है। नायलॉन और जुडेशिया सीमा विवादों पर अनगिनत बार टकरा चुके हैं। जिस दिन इन देशों की धरती 2 हिस्सों में टूटी थी, उसी दिन से लड़ाई जारी है। पर शांति चाहने वाले दोनों राष्ट्राध्यक्षों की कोशिशों ने आज उन्हें एक फैसले पर ला खड़ा किया है। एक अजीब हत्यारा।
डॉक्टर, आप चाहे जितना रोको, मैं वहां जरूर जाऊंगा। तुम्हें जुडेशिया जाने की जिद क्यों है? 004, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो तुम नायलॉन और जुडेशिया के सीमा विवाद का अंत, 15 सालों के युद्ध में विराम आया, दोनों राष्ट्रों के बीच एकता की ओर पहला कदम। हाँ डॉक्टर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना मुझे याद है तो दोनों देशों के रिश्ते को दोबारा बहाल करने का समझौता 3 दिन बाद साइन होने वाला है। जगह होगी जुडेसिया का पीस पैलेस। वहीं टाईलाइन के प्रेसिडेंट ड्रैग और जुडेसिया के प्रीमियर पिलिनन दस्तखत करेंगे। ऐसा सुना है कि ड्रैग समारोह के बाद पिलिनन को अपना कीमती पर्शियन कैट तोहफे में देने वाले हैं। 004, क्या तुम्हें लगता है कुछ होने वाला है? पक्का नहीं कह सकता, पर दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शांति से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। अगर कोई साइनिंग सेरेमनी में बाधा डालकर शांति वार्ता को तोड़ देता है तो दोनों देश फिर खूनी जंग में उतर जाएंगे। ये मैं नहीं होने दूंगा, मैं वहां जाऊंगा। रुक जाओ 004, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी भावनाओं में मैं बेकार में अपने दोस्तों को नहीं घसीटना चाहता। 009, अपनी भावनाओं में आकर मैंने उसे जो वो करना चाहता है उसे करने दो। लेकिन वो तो खुद ही संभाल लेगा। चलो उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। उसको फिजिकल सपोर्ट से ज्यादा मॉरल सपोर्ट की जरूरत है ना। और इस तरह 004 अकेले ही जुडेशिया की ओर निकल पड़ा। मैंने तय कर लिया है, मैं भी साथ चलूंगा। डॉक्टर, आप क्यों आ गए? अरे इतना चौंक क्यों रहे हो? अब समझा तो तुम हो। अरे रुको, गुस्सा मत करो 004। मैं जानता हूँ तुम जंग से ज्यादा नफरत दुनिया में किसी और बात से नहीं करते हो, है ना? युद्ध ने 004 के अतीत पर गहरा जख्म छोड़ा था। बर्लिन की दीवार जो एक ही देश को पूरब और पश्चिम में चीर कर बांट देती है। आजादी की तलाश में 004 अपनी प्रेमिका हिल्डा के साथ उस दीवार को पार करने की कोशिश कर रहा था। हिल्डा, डर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे साथ इस मुल्क से निकल जाऊं तो शैतान भी साथ चले तो परवाह नहीं मुझे। अच्छा है हिल्डा, आखिर मुझे ये मौका मिला। सर्कस के जानवरों को ले जाने की पार्ट टाइम नौकरी। तुम शेर की खाल पहनकर पिंजरे में बैठ जाओ। सीमा पार करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा बॉर्डर गेट। ट्रांजिट पास दिखाओ। ठीक है, जा सकते हो। ओए, इसमें तो शेर है। वो अचानक से शो के लिए 2 शेरों की जरूरत पड़ गई थी, इसीलिए। 1 मिनट, मैं अभी चेक करके आता हूं। अरे नहीं, ये क्या? रुक जाओ नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। हिल्डा! हिल्डा! हिल्डा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिल्डा! हिल्डा!
हम कुछ ही देर में जुडेशिया एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। अरे वाह, इतने लोग झंडा क्यों लहरा रहे हैं? हाँ? हम लोगों का स्वागत तो नहीं कर रहे हैं कहीं? 1 घंटे में टाइलैंड के प्रेसिडेंट ड्रैग का स्पेशल प्लेन इसी एयरपोर्ट पर उतरने वाला है, इसलिए। अच्छा ये बात है। कुछ भी हुआ सीधा सीधा इसे हत्या की कोशिश माना जाएगा। सही कह रहे हो, और गड़बड़ करने वाले तो तैयार ही बैठे होंगे। उनका टारगेट कौन होगा? वो प्रेसिडेंट ड्रैग पर हमला करेंगे या प्रीमियर पिलेनिन पर? मुझे पता चल जाए तो कमाल हो जाए। वैसे हमारे पास तो किलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। टाइलैंड से आने वाला विशेष विमान अब पहुंचने वाला है। चलो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनते हैं हम। हाँ, लो तो प्रेसिडेंट ड्रैग भी पहुंच ही गए हैं। आपका स्वागत है प्रेसिडेंट ड्रैग। आपसे मिलकर खुशी हुई प्रीमियर पिलेनिन। तो चलो अब हम भी उनके साथ ही चलते हैं। चलो। सब कुछ तैयार है। जाओ, यही वक्त है कि तुम लोग अपनी काबिलियत दिखाओ। वो तो आप देख ही लेंगे, लेकिन आप वादे से मुकर मत जाना, ठीक है? बिल्कुल, कामयाबी के बाद तुम्हें फौज में बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। मैं उसे पॉइंट ए पर हर हाल में मार दूंगा। यहां तक तो सब सुरक्षित ही रहा है। अरे ये क्या, गाइड मोटरसाइकिल पर हमला हो गया। कोई बेवकूफी मत करना, हमें सिर्फ प्रीमियर पिलेनिन की जान चाहिए। मरने के लिए तैयार हो जाओ प्रीमियर। तुम क्या कर रहे हो? जुडेशिया और टाइलैंड की दोस्ती हमें मंजूर नहीं, तो आपकी ये कोशिश हमारी नजर में अपराध है। तो फिर अलविदा प्रीमियर पिलेनिन। अरे ये तो साइबॉग है। 007, तुम पिलेनिन को संभालो। वो अब मेरी जिम्मेदारी है। चलो जल्दी गाड़ी चलाओ। वो भाग गए। हिलना मत, मुझे अफसोस है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। हाँ? तो तुम दानव हो। पीछे हटो, सुन रहे हो? पीछे हटो। ओह, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग साइबॉग ही थे। हाँ चलो अब जल्दी चलो। तो यही है पीस पैलेस। हाँ, ये नहीं हो सकता। मुझे भी नहीं पता था कि वो साइबॉग्स थे। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। बहाने मत बनाओ, बस करो।
अब इसका हल क्या है वो बताओ मुझे। जी सर, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। ऑपरेशन 2 में मैं उसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। ऑपरेशन 2, एक और मौका देता हूँ, बताओ क्या प्लान है। जी सर, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये पैलेस तो शानदार जगह पर बनाया है, किसी भी दिशा से हमला हो तुरंत नजर में आ जाएगा। लेकिन हमें उन साइबॉर्ग से बहुत सावधान रहना होगा। वो कौन है? टीवी पर देखा है मैंने उसे। हैं? वो तो काफी रौबदार लगता है। हाँ तो लगेगा ही, वो जुडेशियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर इन चीफ जो है। कमांडर इन चीफ? हाँ, इसका नाम ग्रेगोल है ना। यही तो था जो जंग को जारी रखने के पक्ष में था, आखिरी पल तक पेलेनेन के खिलाफ रहा। बेचारे सैनिकों की किस्मत ही ऐसी है, गाड़ी आगे बढ़ते ही इन मेन स्टेज से गायब होना पड़ता है। तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? उसके बारे में भविष्य की फिक्र छोड़ो, अभी वो सुप्रीम कमांडर है, कुछ गलत नहीं करेगा। मीडिया की नजरें हर पल उसी पर हैं। फिर भी कुछ गलत काम किया तो मैं खुद ही उसे खत्म कर दूंगा। तुम तो मुझे जानते ही हो। एक संभावना ये भी हो सकती है कि बॉडीगार्ड्स में ही कोई छुपा कातिल हो और वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे। हाँ ये हो सकता है, पर हम प्रेस के लोग होने के नाते हम यहाँ से आगे जा भी नहीं सकते। अरे हाँ, मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। अच्छा आइडिया? एक बिल्ली से जुड़ा आइडिया। बिल्ली से, वो भी पर्शियन कैट। हैं? हैं? तो अच्छा समझ गया। मुझे आपको ये बताना है कि कल होने वाली साइनिंग सेरेमनी की तैयारी में सब हॉल के अंदर आ गए हैं सर। ओह अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। यहीं पर रहना और शरारत मत करना, ठीक है मेरी प्यारी बिल्ली। बोलो म्याऊ, बोलो म्याऊ, म्याऊ। 심했다냐? 004, मेरी प्यारी बिल्ली को प्यार से संभालना। मुझे कितना काम है दुनिया में। म्याऊ। वाह, तुम तो कमाल हो। तो मैं चलती हूँ। ओह मेरी एंजल, एंजल कहाँ चली गई तुम? एंजल, मेरी प्यारी एंजल कहाँ गई? ओह एंजल, मैं तो घबरा ही गया था, कहाँ चली गई थी तुम? अच्छी है। तय हो चुका था कि कल साइनिंग सेरेमनी है। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी होने वाला नहीं, लेकिन हाँ? ये तो बेहोशी का डोज था। तो ये साइबॉर्ग है।
ये क्या, मुझे बेहोशी की दवा दे दी। तो ये साइबॉग है ना? हाँ सर, मैं खुद देखकर दंग रह गया था। ग्रेगोल, ये तो सुप्रीम कमांडर इन चीफ। इसको यहीं पर खत्म कर दूं क्या? इसे निपटा देना बेवकूफी होगी। मेरे हाथ में सत्ता आने के बाद ये मेरे बहुत काम आ सकता है, लेकिन पक्का तभी मानूंगा जब कल का ऑपरेशन सफल होगा। आप निश्चिंत रहिए सर, इस बार फेल नहीं होऊंगा मैं। अब समझा, पर्दे के पीछे का खिलाड़ी ग्रेगोल ही है। अब वो पल आ गया जब शांति संधि पर हस्ताक्षर होने हैं। 007 कितना कमाल का एक्टर है। होश आने लगा है, पर कलाइयां तो काफी कसकर बांधी हैं। अरे बस अगर बटन दबा पाऊं तो यहां से निकल पाऊंगा मैं। अरे ठीक है। अब तोड़ो। है अरे वाह, ढीले पड़ गए। हाँ, हो गया। चलो अब चू चू करते हैं। हाँ? अब दोस्ती की निशानी के तौर पर मेरी ये बिल्ली आपके लिए मेरी तरफ से देता हूँ। शुक्रिया। बिल्ली में गड़बड़ है। ये क्या हुआ? तुमने हमें धोखा दिया प्रेसिडेंट ड्रैग। मैंने कुछ नहीं किया, हम गलत मत समझो। ये तो सोची समझी हत्या थी। तुमने कभी शांति चाही ही नहीं। नहीं सुनिए तो, मैंने कुछ नहीं किया। प्रेसिडेंट ड्रैग, जुडिशियल सेना और हमारी जनता आपकी इस गिरी हुई चाल को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने धोखा नहीं दिया। अब तुम नहीं। अरे तुम यहाँ कैसे? मुझसे गलती हो गई, पर असली चेहरा मैंने पकड़ लिया। सुनो सब लोग, असली कातिल ये ग्रेगोल ही है। 007, अब मुझे भी सब साफ साफ दिख रहा है। देखो ये बिल्ली भी एक साइबॉग है। हाथ ऊपर करो अपने ग्रेगोल। अरे नहीं। हाँ? अजी। रुको, तुम अब भाग नहीं सकते। रुक जाओ। हाँ?
इस तरह दोनों राष्ट्रों के बीच शांति संधि हो गई। महल पर दोनों देशों के झंडे लहराए गए। प्रीमी और पिलेनन आज स्वर्ग में बैठे देख रहे होंगे और कितने खुश हो रहे होंगे। वो यही चाहेंगे कि ये शांति संधि हमेशा के लिए निभाई जाए। शांति निभाना आसान नहीं, हर शांति की कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ती है। 007 और 004 के प्रयास ने दोनों देशों की शांति को थामे रखा, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो जहर को फूल बनाकर खिलाने का मौका ढूंढते रहते हैं। पक्का जलपरी देखी थी क्या? कई बार देखी है। जब हाथ लग जाएगी तो खूब पैसा कमाएंगे। आज तो मजा आने वाला है, पकड़ लिया। ज्यादा तड़पने का फायदा नहीं है। अरे बाप रे, ये तो छोटा बच्चा है यार। पर देखना, ये सीधे समंदर से निकला है। देखो तो, हमारी आंखों के सामने हमने देखा है? सुनो तुम लोग, यहाँ मरीन रिजर्व में क्या कर रहे हो? लड़का डॉल्फिन की सवारी कर रहा है। एक्वाटिक मैन? क्या सच में? मुझे तो वाकई यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है। मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है, पर ग्रीस के सी साइड पर मछुआरों ने उसे पकड़ा है। आप जो बोल रहे हो अगर सच है तो ये खोज पूरी दुनिया का इतिहास बदल देगी। क्या आप साबित कर सकते हैं कि वो सचमुच एक्वाटिक ह्यूमन है? यही तो मैं चाहता हूँ 009 कि तुम लोग इसका पता लगाओ। हाँ, मैं जाऊंगी। डॉक्टर गिलमोर, डॉल्फिन 2 का क्या प्लान है? वो अभी सागर में लापता हुए टैंकर, जहाज और पनडुब्बियां ढूंढ रही है, तो वो कब तक लौटेगी कोई भी नहीं जानता। ठीक है, तो फिर मैं निकल रहा हूँ। कुछ ही देर में 009 और 003 ग्रीस के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर गिलमोर का अभी अभी फोन आया था। हम पहले कभी ऐसी हैरतंगे स्थिति में नहीं रहे हैं। मैं जितनी हो सके आपकी मदद करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। यकीन नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल बच्चा लगता है। आम इंसानों के बच्चों से तो ये जरा भी अलग नहीं है।
हमें भी पहले कोई फर्क नहीं दिख रहा था, फिर पता चला कि इसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके फेफड़ों की बनावट में कुछ अलग बात जरूर होगी, है ना? मैं तो इसके शरीर की बनावट अंदर से देखना चाहता हूँ। अंदर से? ये एक इंसान है, इतना काफी नहीं है क्या? मेरे हिसाब से नहीं, ये बस एक समंदर का जीव है जिसका अध्ययन होना जरूरी है। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे वापस समंदर में छोड़ दो प्लीज। ये तो बोलता भी है। हाँ सच में। हमने डॉल्फिन स्टडी के लिए टैंक में हाइड्रोमाइक लगाया हुआ है, लेकिन ये तो इंसान की तरह बोल रहा है। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओगे? मिसेला। मिसेला? रुको जरा, रुको। आप इसकी गंभीरता समझ रहे हैं? हाँ जी हाँ, हम समझ रहे हैं। ये हमारे रिसर्च का सबसे कीमती सब्जेक्ट है। इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया तो इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। हम तो इसे बस समंदर दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो कम से कम मैं अपना काम तो कर लूं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? इसकी चाबी मेरे पास रहेगी, याद रखना। ये हवा में बस 30 मिनट जिंदा रह पाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर! हमारे पास टाइम नहीं है, चलो। मिसेला, अगर उसने उन्हें बता दिया तो? मुझे नहीं पता, पर उसने कानून तोड़ा है। ये कितना गर्म है, मैंने सूरज पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, नहीं देखा होगा। समंदर के नीचे तो सूरज होता ही नहीं है ना। मैं तो हर रात यहाँ डॉल्फिन की पीठ पर आकर चांद, बादल और हवा को महसूस करता हूँ। मिसेला, तुम तो... मुझे जमीन पर रहना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी तुम्हें जल्दी से जल्दी समंदर में वापस भेज दे, पर तुम तो लगता है जाना ही नहीं चाहते। तुम्हारे दोस्त भी तो होंगे ना? सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहती थी। बस मुझे लगा तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ, मेरे दोस्त हैं। दोस्त? समंदर के अंदर हमारे अपने महल और अपनी सवारियां भी होती हैं। कहाँ है? उस बच्चे को कहाँ रखा है तुमने? बाहर है, चट्टान पर बैठे हैं। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? उस बच्ची को तुरंत मेरे पास लाओ। ऐसा मत करो, ये लोग बुरे नहीं हैं। शांत रहो और चलो हमारे साथ। 009 के इमरजेंसी ऑर्डर पर डॉल्फिन 2 तुरंत एजेंट सागर लौट आई। डॉक्टर गिलबोर की रिपोर्ट सुनी है मैंने, पर 009... तो जलचर इंसान सच में होता है क्या? हाँ बिल्कुल, हमें फटाफट ढूंढना होगा। 003 की चिंता हो रही है मुझे। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। हम तो वो मिसिंग एटॉमिक सबमरीन भी नहीं ढूंढ पाए थे। टिल्ला आइलैंड और उसके आसपास ही शायद। नई स्टडीज कहती हैं कि यहीं कहीं अटलांटिस की सभ्यता हुआ करती थी। अटलांटिस? क्या सच में? ये तो पक्का है कि एक्वाटिक लोग यहीं पर रहा करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोशिश कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। तुम कैसी हो? चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे सांस लेने के लिए काफी हवा है और मैं पानी के अंदर रहने वाला जीव नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? जॉर्जी रोसन। रोसन? मरीन आर्कियोलॉजी के फील्ड में मेरा नाम काफी मशहूर था, पर कुछ साल पहले मेरे गायब होने के बाद सब मुझे भूल गए। तो क्या तब से तुम यहीं पर हो? बिल्कुल। मैं अब कभी सूरज नहीं देखूंगा और मैं देखना भी नहीं चाहता। तुम ये राज जान चुकी हो, तो अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो। क्या मतलब है तुम्हारा? गहराई 2000 मीटर। हम बहुत जल्द टिल्ला आइलैंड
पहुंचने वाले हैं। हमारा एक गलत कदम हमें मुसीबत में डाल सकता है। मैं जाकर देखता हूं। ये सब क्या है? इतनी सारी मिसिंग बोट्स। यही जगह मिली थी इन्हें। थोड़ा और आगे चलो, देखते हैं। अटलांटिस का शहर सच में यही हुआ करता था। कमाल है ना, 10 साल पहले ये खंडहर मुझे यूं ही किस्मत से मिल गए। मतलब ये कहानी नहीं है। मैं अपनी आंखों से अटलांटिस के डूबे हुए खंडहर देख रही हूँ। बहुत पहले दुनिया में 2 तरह के इंसान थे, एक जमीन पर जीने वाले और दूसरे पानी के नीचे रहने वाले। जमीन पर आई उथल पुथल ने पानी वाले लोगों को मिटा दिया और वो सिर्फ दंत कथाओं में रह गए। अटलांटिस का शहर पानी में नहीं डूबा था, वो तो जलचर लोगों ने समंदर के भीतर बनाया था। इनसे पहली बार मिला तो समझ में आया, ये अपनी पुरानी शान भी भूल चुके थे। बस किसी तरह जिंदा बची एक खोई हुई प्रजाति बन गए थे। ये पगोड़ा बनाने में एक मशहूर साथी ने मेरी मदद की और इससे इनकी खोई हुई किस्मत वापस आने लगी। और इसी दौरान मिसेला पैदा हुई। मिसेला, मिसेला आप कहाँ हैं? उसे सजा मिलेगी। सजा मिलेगी? लेकिन उसकी गलती क्या है? जमीन वालों से कोई लगाव नहीं रखना, वो सब हमारे दुश्मन हैं। जो ये कानून तोड़ेगा उसे सजा तो मिलेगी ही। लेकिन क्यों? वो तुम्हारे दुश्मन कैसे हो गए? जमीन वाले पानी को गंदा कर रहे हैं, हमारे संसाधन छीन रहे हैं। हे भगवान, सिर्फ इसी वजह से? हाँ, सिर्फ इसी वजह से। तुम हवा बिगाड़ चुके हो, जंगल उजाड़ चुके हो और अब पानी का भी वही हाल करने जा रहे हो जिससे जीवन शुरू हुआ था। तुम पूरी दुनिया का अंत लाने पर तुले हो। इतनी सारी वजह बता दी, अब भी कहोगी कि बस इसी वजह से? मेरी योजना के बाद पानी के नीचे सब लोग तैयार हैं। वो सब लोग नाराज हैं, अब वो बदला लेना चाहते हैं, इसलिए जमीन वालों को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम लोगों को लगता है कि हम बहुत ही कमजोर हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें पता है तुम्हारे साथी अभी कहाँ हैं। ये क्या? उन्होंने हमें घेर लिया है। मेरी बात सुनो, हमारे खिलाफ मत जाना, नहीं तो 003 बच नहीं पाएगी। ये क्या है? इन्होंने सिर पर क्या पहन रखा है? कैसा बेवकूफाना यूनिफॉर्म है। इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि हम साइबॉग हैं। एक्सेलरेटर ऑन। लड़ाई का वक्त आ गया है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे सजा दूंगा। मिसेला, आप सब ध्यान से मेरी बात सुनो। इसने हमारा कानून तोड़ा, आगे से जो जमीन को पसंद करेगा उसका भी यही हाल होगा। उसे भी मिसेला की तरह मौत की सजा मिलेगी। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है इतने छोटे बच्चे को ऐसे बेरहमी से मौत के हवाले करना? इस सजा के बाद कोई जमीन वालों से प्यार नहीं करेगा, ये एक सबक बन जाएगा। रिपोर्ट करता हूं कि घुसपैठ ये सब मारे जा चुके हैं। सब खत्म हो गया है ना? क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? नीचे जाकर चेक करो, जरूर कोई फैक्ट्री छुपी होगी वहां पर।
हिलो मत। इस कमरे में क्या छुपा रखा है तुमने? मुझे नहीं पता, हमें इस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। देखो, झूठ बोलकर तुम बचने वाले नहीं हो, समझ गए? सच कह रहा हूं मैं, अंदर देखना मत, ऐसा करना पाप है। जीरो 006, तुम जाओ। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अरे देखो इन लोगों को, ये तो गायब हुए जहाजों, टैंकर्स और पनडुब्बियों के क्रू के लग रहे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है, ये पूरा खेल रोज़ॉन ने ही रचा है। कोई तो मिसेला की मदद करो, प्लीज उसे बचाओ। हम जलचर जाती हैं। हमें अपना कानून मानना ही पड़ता है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने सूरज देखा, उसे देख के बहुत खुश हुआ। क्या क्या कहा सूरज? वो कैसा होता है? बिल्कुल गोल था, गर्म था और बहुत चमकीला। सूरज बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुमने बताया। तो तुमने सच में सूरज देखा है? सफेद बादल भी देखे, हवा में धीरे धीरे बहते हुए, रोशनी थी, गर्माहट थी और जमीन भी थी। तो सूरज जमीन पर होता है? क्या वो बादलों के आकार का होता है? मैंने भी ऐसा कुछ देखा है। मुझे याद आ रहा है। चुप हो जाओ, सूरज का नाम लेने की हिम्मत मत करना। जमीन पर हमला करो अभी। यही मौका है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? हटो। मुझे समझ आ गया, तुम सब जमीन से ही आए थे। बस तुम्हारे दिमाग से वो सारी यादें मिटा दी गई है। ये सब बकवास है। पर थोड़ी सी याद बची है, सूरज की, बादलों की और हवा की। हम यहाँ के अलावा कहीं और नहीं जी सकते हैं। हाँ, यही बात तो सच है। अरे ये क्या कह रहे हो? यही तुम्हारी दुनिया है और कहीं नहीं है। किसी और की बातों में मत आओ। उन्हें धोखा देने वाला कोई और नहीं तुम हो रोसान। जल्दी चलो 009। ये सब बंद करो रोसान। और उस अंडरग्राउंड फैक्ट्री का क्या, जहां तुम नया एक्वाटिक मैन बना रहे हो, वो भी एक के बाद एक। ये क्या बकवास है? देख लो, तुम जमीन से ही आए थे, पर अब वक्त आ गया है कि तुम लौट जाओ अपने घर, जहां सूरज चमकता है, सफेद बादल तैरते हैं और फूल खिलते हैं। वहीं पर तुम सबकी जगह है। हमारी जगह तो जमीन ही है। और चलो जमीन पर वापस चलते हैं। चलो 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 जमीन पर। रुको रुको, एक मिनट। इधर आओ, जल्दी से चढ़ो, फटाफट चलो चलो। मिसेला, जल्दी करो वरना मिसेला नहीं बचेगा। तुम लोग जमीन पर नहीं जा पाओगे। जीरो 007, मिसेला को संभालो। ओके ठीक है। जीरो 009, यहां से जल्दी निकलो।
अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओ नहीं। अरे ये क्या हो गया? ऐसे वो टूट जाएगा। मिसेला 003, मैं कहाँ हूँ? मिसेला, हम जमीन पर हैं। ये हमारा रिसर्च सेंटर है। लगता तो ऐसा ही है। मैं सांस ले पा रहा हूँ। मिसेला, अब तुम्हें पानी में रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे फेफड़ों की सर्जरी की वजह से अब तुम पहले जैसे हो गए हो। हाँ, वैसे नहीं जैसे हमेशा सांस लेते थे। आखिर ये आर्टिफिशियल लंग्स हैं। बाकियों का क्या होगा? जो भी बचे हैं उनकी भी बिल्कुल ऐसी ही सर्जरी होगी। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चले जाओ, लेकिन बाहर बारिश हो रही है। मैंने बारिश पहले कभी नहीं देखी। लेकिन ये अभी थोड़ी देर ही रहेगी। ओ, ओ, ओह, देखो सूरज फिर निकल आया। वाह, वो क्या है? जिंदगी में पहली बार मिसिला ने इंद्रधनुष देखा था। चलो अब तुम्हारी बारी है।
सब कुछ कितना सुकून भरा है। वाह भाई वाह, ये शांति कितनी देर टिकेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लो मेरा पत्ता। कोई ट्रिक्स नहीं। हमेशा पकड़ लेते हो। 002 कैसे बचोगे? ओह, दूर से एक कार आ रही है। ये क्या, हमारे यहाँ तो मेहमान कभी कभार ही आते हैं। डॉक्टर, ये क्या हो गया? भयानक है डॉक्टर गिलमोर। परनेशिया में वो टेरेस्ट्रियल हीट कंट्रोलर। भयानक असामान्य पौधे। परनेशिया में कुछ भयानक चीज, वो टेरेस्ट्रियल हीट कंट्रोलर, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। परनेशिया वो देश मुझे बहुत पसंद है। कमाल की जगह है, वहां पर तो मजा आने वाला है। 006 का कहना ठीक है। परनेशिया गणराज्य की धरती बहुत ही समृद्ध है। इसे दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारों में गिना जाता है। मुझे बताइए डॉक्टर गिलमोर कि परनेशिया में हो क्या रहा है? डॉक्टर टॉयडा की मौत के बाद वहां का हर कोना रहस्य में डूब गया है। उनकी मौत हमारे रिसर्च सेंटर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मिस्टर टॉयडा बहुत ऊंचे लेवल के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो किसी खास रिसर्च में थे, पर उनकी ही जान क्यों गई? हो सकता है उन्हें कोई बड़ा राज पता चल गया हो, पर उनका मुंह बंद कर दिया। कमाल है, फिर भी यहाँ तक पहुँच गए। पर वो राज क्या होगा? डॉक्टर, क्या परनेशिया चलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल चलना चाहूंगा। चलो डॉल्फिन, चलते हैं अभी के अभी। परनेशिया की आबादी तो बस 3000 है, पर फैलाव जापान से 10 गुना बड़ा। खोजबीन में जान निकलने वाली है। लेकिन डॉक्टर टोयडा यहीं कहीं परनेशिया में थे, ये भी सच है। देखो, ये रहे परनेशिया के अनाज के खेत। वाह, हम अभी परनेशिया के ऊपर उड़ रहे हैं। क्या लाजवाब फसल और कैसी फैली हुई जमीन है यहाँ। मेरे पास भी अगर ऐसी जमीन होती तो जिंदगी क्या शान से गुजरती। मुझे अच्छे से याद है 006, पर आप तो। मैं तो बस एक साधारण किसान था। ये ठीक नहीं है।
ये भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। हद है। थोड़ा तो उग जाओ। हे सूरज, बारिश होने देना। तुझे मुझ पे थोड़ी भी दया नहीं आती क्या? वो भी क्या दिन थे। 006, चलो पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दो। हर टीम ने ना दिखने वाले रहस्य की तलाश में पर्नेशिया के अलग अलग इलाकों में जांच शुरू कर दी। वाह, कितना सुंदर है। अरे क्या हुआ? पूरी तरह कह नहीं सकता, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। देखो, इस बार कुछ तो है जो ठीक नहीं है। फसल उगने में दिक्कत हो रही है। गैम्बो सुनो, तुम ये क्या कह रहे हो? फसल ठीक से उगेगी ही नहीं। ऐसी बेवकूफी वाली बात करोगे तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं 50 सालों से खेती कर रहा हूँ, पर इस बार फसल में कुछ तो अजीब बात जरूर है। इसमें अजीब बात क्या है? बात घुमाओ मत, सीधे सीधे जवाब दो। मैं नहीं जानता, मैं क्या जवाब दूं आपको। तो फिर कौन जानता है? इन दोनों तरह की मकई को देखकर क्या लगता है तुम्हें? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। तुम्हें किसी की कोई चाल नहीं लगती इसमें? अरे चाल तो ऊपर वाला ही चलता है, हम क्या जाने। मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाले की चाल है। चालबाजी सिर्फ इंसान ही करता है। बस बहुत हुआ बेवकूफ बुड्ढे। हम जो कह रहे हैं वो साइंटिफिक रिसर्च की रिपोर्ट पर आधारित है। प्लीज, मेरे दादू को मत मारो, मत मारो। एक मिनट रुको। किसानों में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम लोग कौन हो? मैं भी किसान हूँ। अगर सच में किसान हो तो मेरी बात समझते हो? बोलो। हाँ, समझता हूँ। तुमसे तो मैं बाद में मिलता हूँ। पंको हो बेटा, जाओ तुम भी खेल लो जरा। हाँ? सोच रहा हूँ ये कद्दू ऐसे कैसे उगा होगा। तुम्हें टेरेस्ट्रियल हीट कंट्रोलर्स के बारे में कुछ पता है? क्या मतलब है? ये जो भी कंट्रोलर है उसका, अगर वो हमारे पास है भी तो क्या उसका? हा? उसका उस जगह से ही कोई जुड़ाव होगा। एक तरह का मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर सेंटर है। मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर सेंटर? पर वो होता क्या है? ज्यादा तो मैं नहीं जानता, पर इसे सरकार चलाती है। खेती बाड़ी को सुधारने वाला रिसर्च सेंटर। सरकार का चलाया हुआ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो भी उस बिल्डिंग के पास जाता है पता नहीं गायब कैसे हो जाता है। मैंने खुद देखा है। क्या कहा, गायब हो जाता है? ये कैसी बात हो गई? वो जो भी है, ये इलाका हम जैसे किसानों के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। बाकियों को भी यहाँ पर बुला लेते हैं। हाँ, बुला ही लेता हूँ। तुमने कमाल का काम किया है। लगता है गैम्बो ने इशारा दे दिया है कि दुश्मन का ठिकाना वही एग्रीकल्चर सेंटर है। तुम्हें क्या लगता है उस रिसर्च सेंटर में क्या होगा? चिंता मत करिए, हम वहां जाकर देखेंगे कि आखिरकार वहां पर चल क्या रहा है। हमें बस अब एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। दादू, मुझे बचाओ। सुनो 8 अजनबियों, पोंको अब हमारे कब्जे में है। 8 अजनबियों, तुरंत पर्नेशिया छोड़ के चले जाओ, नहीं तो बच्चा मारा जाएगा। क्या कहा? हमारी बात को धमकी मत समझना, जो कह रहे हैं करके दिखा देंगे। नहीं, ये बहुत ही घटिया हरकत है, सिर्फ इसलिए कि मैंने वो सब कह दिया जो यहाँ हर कोई जानता है। शांत रहो गैम्बो, हम उसे बचाएंगे, ये हमारा वादा है। 003,
यहां रहकर गैम्बो का ध्यान रखना, ठीक है? बचाओ! दादू, कोई है? दादू, मेरी मदद करो दादू। आखिर हम दुश्मन के ठिकाने में घुसने में कामयाब हो ही गए। तुम लोगों ने ध्यान दिया? टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। हाँ सच में, यहाँ काफी ज्यादा गर्मी है। टेरेस्ट्रियल हीट कंट्रोल वाली ही कोई गड़बड़ है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो अभी? है बताओ तो। देखना मैं क्या शान से एंट्री मारूंगा। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या आप यहाँ के डायरेक्टर हैं? हम जानना चाहते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसा बनने वाला है। क्या हमें आपका सेंटर देखने की इजाजत मिल सकती है? ओह, हाँ हाँ, मैं इस सेंटर का डायरेक्टर हूँ। आइए ना, इस तरफ आइए, दिखाता हूँ। ये तो सच में कमाल है। आप किस तरह की रिसर्च पर काम कर रहे हैं? सीधे सीधे कहूँ तो मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर सुधारने की हर तरह की रिसर्च हम यहाँ पर करते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम से हमें खेती और प्रकृति से कहीं ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। मतलब प्रकृति को काबू करने की हमारी चाहत ने हमें इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया। हमारा प्रोजेक्ट यहीं से शुरू हुआ था। क्या प्रकृति ऐसी चीज है जिसे इंसान अपने हाथों से पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता? यही रिसर्च का विषय था। वाह, ये तो काफी बढ़िया लग रहा है। हाँ? यहाँ ये इस तरफ आइए। तुम लोग तो फंस गए। अरे यार, कोई फायदा नहीं। अरे यार, हम तो गए काम से। एक आइडिया आया, इन होल्स पर मिसाइल फेंकता हूं। अलग अलग टीम्स में पोंको को ढूंढते हैं। हाँ? हम क्रीपर्स के कंट्रोल में, हम सिर्फ उनका आदेश मानते हैं। अच्छा, तो ये चल रहा है।
बड़े ही आराम से कैद हो गए। तो इसे ही टेरेस्ट्रियल हीट कंट्रोलर कहते हैं। क्या बात है मेरे दोस्त, तू तो बड़ा कमाल का निकला। हाँ? पोंको मिला क्या? अब तक नहीं। हमें क्या बेवकूफ समझ रहे थे? हाँ? बात अब मेरी समझ में आ गई है। तुम लोग पूरी तरह से इन पौधों के कंट्रोल में आ गए हो। ओ बच्चे, तुमने सच जान लिया है, पर बहुत देर हो चुकी है। अटैक करो। तुम हो कौन? साइबॉग 009। बहुत बढ़िया बदतमीज लड़के। हे रुक जाओ। ये फिर से आ गए। एक कदम भी आगे आए तो मारे जाओगे। तुम किसी काम के नहीं हो। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। पोंको! पोंको अब हमारा गुलाम है। तुम इसे कभी नहीं छुड़ा पाओगे। बेहतर होगा कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे पास आए तो मैं खुद को प्लांट किंग से मरवा दूंगा। पोंको के सिर पर ये क्रीपर कैसे लिपट गया? ठीक है, पोंको को मैं बचाता हूँ। एक क्रीपर ऊपर आ रहा है। अटैक करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। ठीक है, अब तुम मेरे साथ डबल सुसाइड का हिस्सा बन गए हो। यहाँ से निकलो जल्दी।
हम सोच रहे थे कि नेचर के सिस्टम को बदल देंगे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। डायरेक्टर, मतलब कि हम जो कर रहे थे वो सब कुछ गलत था। शायद इस डीमन के जन्म को हमें प्रकृति की चेतावनी मान लेना चाहिए। रिसर्च करना गलत नहीं है, पर किसानों को अपनी जमीन से प्रेम होता है, इसे नहीं भूलना चाहिए। समृद्धि की उम्मीद हर जीव के भीतर कहीं न कहीं होती है। प्रकृति अपनी रफ्तार पर चलती है और जो जमीन को अपने प्रेम, मेहनत और आंसुओं से सींचते हैं, उन्हें धरती भी बदले में सम्मान देती है। परनेशिया से लौटते वक्त यही बात साइबॉर्ग योद्धाओं ने महसूस की। बाय बाय।真っ白な雲を見上げて海原に揺られていたい戦いを忘れ悲しい昨日を忘れいっぱい風受けて夢に見たふるさとに暖かな母のもとに帰りたいいつの日か